हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डाउट क्वेश्चन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जो कि आपके डाउट क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका कॉट इनवर्स √3, कॉस इनवर्स -1/√2 और टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। साथ में ये जो है आपका 12 क्वेश्चन नंबर, साथ में एक उदाहरण है और 2 उदाहरण यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, आपको सबसे पहले यहाँ टेबल याद होनी चाहिए। ये जो टेबल थी जिसको हम पहले डिग्री में पढ़ते थे, अब हम रेडियन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इस रेडियन में इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। तो ये टेबल आपने लर्न कर ली होगी। तो यहाँ पर हम 30 को लिखेंगे π/6, 45 को लिखेंगे π/4, 60 को आप π/3 और 90 को आप π/2 लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, साइन π/6, तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब इसी को आप साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये साइन इनवर्स 1/2, और यही आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको करके बता दिया था। इसके लिए देखिए, इसके तो आपको सीधे वैल्यू मिल गई है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो टेबल में देखिए, कॉट इनवर्स √3 में आपका किस में वैल्यू है, तो यहाँ पर π/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 कॉट में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीधे आपको टेबल से मिल जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ आया था कि कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मूले थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में लिखे थे कि यदि आपका एंगल जो है माइनस साइन में आता है तो तब आप कैसे करेंगे। तो यहाँ कुछ आपको यहाँ फॉर्मूले लिखाए थे, जिन्होंने नहीं लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले, तो उनको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स। और यहाँ एंगल, यदि आपको देखिए यहाँ एक्स है, कहीं आपका थीटा होगा, कुछ भी होगा, तो ये एंगल है बेसिकली, ठीक है ना। ये एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, या डायरेक्ट आपको वैल्यूज दी जा सकती हैं। तो साइन इनवर्स और जो एंगल है, यदि वो माइनस में आ जाए तो माइनस साइन आपका आगे आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका कॉस इनवर्स -(x) है, तो इसे आप पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। 10 का आपका फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि 245 नंबर पर आपका क्या आता है, पाई माइनस, ठीक है, और बाकी जो है उसके सीधे माइनस साइन बाहर आ जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं लिखा है आप इनको लिख लीजिएगा, 10 इनवर्स -(x) इज इक्वल टू -10 इनवर्स x, कॉट इनवर्स -(x), तो यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स x आ जाएगा। सेक इनवर्स -(x) इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -(x) इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो जल्दी से इसे लिख लेंगे। और अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन था उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था आपके पास कॉस इनवर्स -(1/√2). तो इसमें आप लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -(1/√2). ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या कहा, कॉस इनवर्स आपके पास फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स -(x) इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई, क्योंकि कॉस 2 नंबर पे आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा आप लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपका x क्या है, -1/√2, क्या है, -1/√2। तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो हमने सीधे से फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। अब आप जानते हैं कॉस इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसमें, रेडियन में। तो ये तो किसका, cos 45 का है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, या इसे आप रेडियन में लिख सकते हैं π/4, ठीक है। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा इधर,
तो यहाँ आप लिखिएगा cos इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 आपका क्या है, पाई/4 की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई/4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई/4। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो गई है 3 पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका डाउट क्वेश्चन था, चलेगा यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस में वही चीजें दे रखी हैं। आप ऐसे ही कीजिएगा इसे। तो 10 माइनस 1 यहाँ पर फॉर्मूला आप रख लें। कॉस में माइनस साइन है तो पाई माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में साइन का आपका डायरेक्ट जो है साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन 1/। अब कॉस tan इनवर्स 1 की वैल्यू किस में है, चार्ट में देख सकते हैं आप। 10 में आपका 1 कहाँ पर है, 45 यानी कि पाई/4 पर, और ये आपका पाई/4 पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पाई/4 प्लस में पाई माइनस में कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है, कॉस की वैल्यू 1/2, तो 1/2 आपका कॉस पाई/6 में आता है, सॉरी कॉस पाई/3 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई/3 और यहाँ आपका आ जाएगा पाई/6, बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4, 3 और 6, इसका एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 करने के लिए आप 3 पाई अपॉन 12, यहाँ पर आपको 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके 12 होगा। माइनस में 4 पाई/3/12 और माइनस में 2 पाई। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अब आप इसको एलसीएम लेके इस तरह से लिख सकते हैं 12, तो हो जाएगा 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 4 पाई और माइनस में 2 पाई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 और यहाँ पर 12 पाई प्लस 3 पाई, ये आपका 15 पाई माइनस में ये माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन 12 और 15 में से 6 आपने माइनस किया तो ये हो जाएगा 9 पाई/12 और यहाँ से आप काटेंगे तो 3 पाई/4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, 3 पाई/4। ठीक है, समझ गए। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सीधे डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और टेबल से वैल्यू को पुट कर दिया है और यहाँ जा करके यहाँ एलसीएम ले लिया है। सभी पाई में वैल्यूज आ गई हैं तो एलसीएम ले करके हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आंसर आ गया है 3 पाई/4। ठीक है, चलिए इसे रफ करें, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स 1/2 और प्लस
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बस सिंपल सा, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो सीधे सीधे आप वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉस 1/2 की वैल्यू हमने क्या कहा था, π/3, तो यहाँ पर आपके पास π/3 आ जाएगा, प्लस में 2 साइन 1/2 की वैल्यू क्या आ जाती है, π/6, मल्टीप्लाई में π/6। अब इससे ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3, तो क्या हो गया π/3 प्लस में π/3, अर्थात 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलिएगा, दोनों क्वेश्चन को लिखिएगा, उसके बाद इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, 2π/3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे रफ कर दें, इसे रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 8, 9, 10 और 12 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपका उदाहरण है जो कि आपका डाउट क्वेश्चन में ही आया था। तो देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स √3, ठीक है, माइनस में सेक इनवर्स -2। अब यहाँ पर एंगल आपका माइनस में आ गया, ठीक है, और 10 इनवर्स तो आपका सिंपल सा है, और टेबल से आप यहाँ पर देखेंगे 10 इनवर्स √3 कहाँ पर आता है, 10 इनवर्स √3 आपका आ रहा है π/3 में, और सेट में आपका √2 कहाँ आ रहा है, सेट में आपका ये π/4, ठीक है। चलिए 2, सेट में 2 देखिए, ये भी आपका π/3 में आ रहा है, बस दोनों का π/3 आ रहा है। तो 10 इनवर्स √3 π/3 माइनस में, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। हमने क्या किया, इस माइनस को आगे कर दिया एंगल से, ठीक है। अब यहाँ पर π/3 माइनस में पाई, और ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास सेक इनवर्स 2, और सेक इनवर्स 2 किसका होता है, ये आपका π/3 का। तो π/3 माइनस पाई प्लस में π/3, फिर से एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका π/3 है, तो पाई माइनस 3π प्लस π/3, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में π/3। इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स, उदाहरण है आपका, ये भी आपका डाउट क्वेश्चन है। 10 इनवर्स √3 माइनस 10 इनवर्स माइनस ऑफ √3, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 10 इनवर्स √3 माइनस में 10 इनवर्स माइनस ऑफ √3। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। 10 इनवर्स √3 माइनस में कॉट है यहाँ पर, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस में √3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 10 इनवर्स तो आपका पॉजिटिव में है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 इनवर्स माइनस √3 माइनस में आप लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब आपका जो एंगल का माइनस साइन है वो आगे आ गया है। 10 इनवर्स √3 माइनस में पाई और माइनस माइनस का प्लस कॉट इनवर्स √3। अब देखो दोनों की वैल्यू जो है π/3 आ रही है, ठीक है। ये कॉट में है,
तो टेन इनवर्स रूट 3 कहाँ पर आता है, पाई बाई 3 में, माइनस में कॉट इनवर्स रूट 3 कहाँ पर आ रहा है, कॉट में देखिए रूट 3 कहाँ आ रहा है, कॉट में रूट 3 आ रहा है आपका पाई बाई 6 में। चलिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस में पाई और प्लस में पाई बाई 6। ठीक है, तो टेबल से आपको सभी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो अब जो है यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 6 हो जाएगा। तो मैं इसको आगे कर देती हूँ। चलिए आगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 6। तो सॉल्व करने पर माइनस में 6 सॉरी माइनस में 6 पाई बाई 6 और प्लस में पाई बाई 6। अब एलसीएम लेंगे जब आप तो क्या हो जाएगा, 6 आपका एलसीएम आ जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। तो क्या हो जाएगा 2 और ये 3 और माइनस में 3 पाई बाई 6 कटेगा तो हो जाएगा पाई बाई, और ये भी माइनस है पाई बाई 2, और यहाँ पर माइनस में पाई बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में पाई बाई 2। अब आपके पास आंसर क्या आ गया है, माइनस में पाई बाई 2 का आंसर। चलिए ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ये तो आपके सारे हो गए हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि आपका डाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास साइन ऑफ पाई बाई 3, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स पाई बाई 1/2, 1/2, और ये भी माइनस में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आपको मान बताना है, का मान। इसका मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइन ऑफ पाई बाई 3 तो है, लेकिन जब ये माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा, देखो ये एंगल माइनस में है तो फॉर्मूला क्या कहता है, सीधे माइनस साइन आगे आ जाएगा, और ये माइनस है ये तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 एंगल, और यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको आप जरूर लिखें ताकि तो पता चले आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब देखिए तो साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस में 1/2 कहाँ होता है, पाई बाई 6 में होता है। ठीक है, तो बस अब एलसीएम ले लेना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, और ये आपका फिर से हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास डायरेक्ट जो है फॉर्मूले होते हैं। आगे नेक्स्ट फिर जो है हम कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे। डायरेक्ट ही लीजिएगा। तो पहला है आपका, अगर आपके पास साइन इनवर्स 1/x है तो ये इक्वल होगा किसके, कॉस इनवर्स x के, कॉसेक इनवर्स x के।
चलिए, तो पहला आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। सेकंड आपके पास cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। थर्ड tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। फोर्थ है cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसका रिवर्स हो जाएगा sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का आप जानते हैं कि साइन का आपका कॉसेक हो जाता है, कॉस का सेक, और टेन का कॉट और कॉट का टेन। ऐसे ही अगर कॉस का सेक है तो सेक का जो रिवर्स है वो आपका कॉस हो जाएगा, कॉसेक का साइन हो जाएगा। तो इन 6 फॉर्मूलों को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपके डाउट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।